बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 4 की एक पुस्तक हमारा प्रवेश, इसका पाठ 15 है, हमारा प्रदेश। चलिए देखते हैं। हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। आइए अपने देश भारत के मानचित्र को देखते हैं। इससे अपने राज्य उत्तर प्रदेश को पहचानिए। उत्तर प्रदेश राज्य मानचित्र में ये जो रंग से दिखाया गया, इसकी राजधानी लखनऊ है। अब भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश के आसपास देखिए। इसके उत्तर में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। अब आप उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को देखिए और उनके नाम लिखें। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हमारे राजस्थान है। इसी तरह जिस स्थान से किसी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता, उस स्थान को उस राज्य की राजधानी कहा जाता है। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा कि कोई भी मानचित्र नक्शा देखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण दिशा और इधर पूरब दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में यानी कि इधर, तो इधर ये राजस्थान है। इस तरह मानचित्र में उत्तर प्रदेश के दक्षिण में और पूरब में कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है जिसमें वर्तमान में इसमें 75 जनपद हैं। इन जनपदों को उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर देखिए, अपने जनपद को पहचानिए। आपके जनपद का नाम, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का मैप है और आप जिस जनपद में रहते हैं, अगर आप बाराबंकी तो ये रहा बाराबंकी, अगर आप सीतापुर में रहते तो ये रहा सीतापुर, ये लखीमपुर खीरी, ये बदायूं, ये मथुरा, ये आगरा, और देखिए आगरा के बाद ये राजस्थान, मथुरा से भी राजस्थान। तो इस तरह हम अपने उत्तर प्रदेश का ये मैप देख सकते हैं। ये ललितपुर जो कि ये मध्य प्रदेश यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में, झांसी के बाद ललितपुर, ये सोनभद्र, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप, और इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। हम अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमें बहुत ठीक से इसकी जानकारी होनी चाहिए। मानचित्र पर आपके जनपद को किस रंग में दिखाया गया, आपके प्रदेश की राजधानी को भी पहचानिए। इसे मानचित्र पर किस रंग से दिखाया गया। अपने प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहीं लखनऊ में रहते हैं। अब तो आपको अपने प्रदेश के राज्यपाल का नाम, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम याद होना चाहिए। क्या आप अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? पता करिए। इससे संबंधित एक वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें आपको सामान्य ज्ञान है, जो आप अपनी प्रार्थना सभा में पूछते हैं वो आप जानेंगे। अब आप अपने राज्य के प्रमुख शहरों आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर आदि को भी मानचित्र पर देखिए। ये शहर ऐतिहासिक, दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, उद्योग, शिक्षा आदि किसी न किसी कारण से प्रसिद्ध हैं। शिक्षक के सहयोग से इन प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध होने का कारण पता करिए। अपने उत्तर प्रदेश की बनावट सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है, कहीं ऊंची नीची भूमि तो कहीं समतल मैदान। इस प्रकार बनावट के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटते हैं। भाबर एवं तराई जो प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, गंगा यमुना का मैदान जो प्रदेश का मध्य का हिस्सा है, दक्षिण का पठार जो प्रदेश के दक्षिण में। अब हम देखते हैं कि भाबर एवं तराई क्या है। तो हिमालय के पर्वतीय भाग के दक्षिण में तथा मैदान भाग के उत्तर में भाबर एवं तराई है, यानी कि जो हिमालय से नीचे उतरने वाली नदियों गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा आदि का बहाव इस भाग में आकर धीमा हो जाता है। नदियां पहाड़ों से लाए गए रोड़े, पत्थरों व मोटी मिट्टी के इस भाग में जमा करती रहती हैं। रोड़े, पत्थरों और मोटे कणों से बनी मिट्टी का ये भाग भाबर कहलाता है। इसी का निचला भाग तराई कहलाता है। तराई में रोड़े पत्थर नहीं है। तराई क्षेत्र में जमीन के नीचे थोड़ी गहराई पर पानी निकल आता है। यहाँ की हवा में नमी रहती है। ये क्षेत्र सहारनपुर जनपद से कुशीनगर जनपद तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला है। इसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश का मानचित्र और ये है लखीमपुर खीरी, जहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। अब देखिए होता क्या है कि ये जो उत्तराखंड है, यहाँ से गंगा नदी, ये पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर, और यहाँ से जो नदियाँ यहाँ पर उतरती, तो ये पूरी पट्टी ये जो है भाबर क्षेत्र और उसके नीचे की पतली पट्टी तराई क्षेत्र का। उसके बाद ये मध्य भाग जिसमें ये फरकाबाद, हरदोई, ये बाराबंकी ये जिले आते हैं, और ये दक्षिणी पठारी भाग जो ललितपुर, झांसी, ये क्षेत्र जो है दक्षिणी पठारी भाग है, सोनभद्र। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, इस कारण घने वन पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, साल, साखू, खैर, सागौन, गूलर, महुआ, सेमल, रोजवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कहीं कहीं बांस और बेत की झाड़ियां भी पाई जाती। इन जंगलों में ऊंची ऊंची घास उगती। यहाँ हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते, इसीलिए तो यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है।
गंगा यमुना का मैदान भावर और तराई के दक्षिण में उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। दूर तक फैला ये समतल मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है, यानी कि उत्तर पूरब से उत्तर ये रहा तो ये पूरब, इधर से उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है। दक्षिण पूरब की ओर यानी उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण, इसीलिए नदियां इसी दिशा में बहती हैं। कृषि के अधिक विस्तार के कारण इस क्षेत्र में बहुत कम वन पाए जाते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया कि आखिर नदियां उधर ही क्यों बहती, क्योंकि अरब महासागर की बजाय बंगाल की खाड़ी की ओर नदियां क्यों बहती हैं। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि जो हमारी भारत की जो भूमि है उसका ढाल बंगाल की खाड़ी की ओर ही है। कृषि के अधिक विस्तार के कारण इस क्षेत्र में बहुत कम वन पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से नीम, पीपल, आम, बरगद, जामुन, पलाश, बबूल, तेंदू आदि वृक्ष पाए जाते हैं। शीत ऋतु के समाप्त होते होते यहाँ की वृक्ष की पत्तियां गिर जाती हैं, इसलिए इन वनों को पतझड़ वन कहते हैं। यहाँ के वनों में भेड़िए, तेंदुए, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। यानी कि ये बात हो रही है गंगा यमुना के मैदान की। अब चलिए दक्षिण का पठार। तो देखिए ये हमारा नक्शा, ये भावर और तराई है, ये इतना। उसके बाद ये मध्य का मैदान, और ये जो सोनभद्र और ये ललितपुर, झांसी, ये दक्षिणी पठार है। जमीन से ऊंचे पठार चौरस क्षेत्र को पठार कहते हैं। तो ये प्रश्न है, गंगा यमुना के मैदान के दक्षिण में हमारे प्रदेश का पठारी भाग स्थित है। इस भाग में जगह जगह छोटी छोटी पथरीली पहाड़ियाँ हैं। ये क्षेत्र बहुत ऊबड़ खाबड़ है। इनके बीच में कहीं कहीं समतल मैदान भी हैं। यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। वर्षा की गर्मी के कारण यहाँ प्रायः सूखा पड़ता है। वर्षा की कमी के कारण यह भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। ये जी हाँ, जो भारत का जो दक्षिण का पठार है, जिधर जहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये जो क्षेत्र, उसका ये उत्तरी विस्तार है। ये ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चंदौली एवं सोनभद्र जनपदों में फैला हुआ है। और ये जो उत्तर प्रदेश का ये जो दक्षिणी हिस्सा है, वर्षा की कमी के कारण इस क्षेत्र में कम ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों के बीच बीच में कटीली झाड़ियाँ, मोटी घासों के क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष तेंदू, बबूल, सेहुड़, खैर, खेजरा आदि है। तो तेंदू जो कि बांधा, चित्रकूट, इस क्षेत्र में तेंदू के पत्तों जो बीड़ी वगैरह बनाने में काम आते, तो वहाँ पर काफ़ी बहुतायत पाए जाते हैं। आपका शहर गांव किस प्राकृतिक भाग में स्थित है? आपके घर के आसपास कौन कौन से वृक्ष हैं? हमारे प्रदेश के मैदानी भाग के निर्माण में यहाँ बहने वाली नदियों का विशेष योगदान है। हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार से निकलकर बहने वाली नदियाँ इन मैदान में अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, बेतवा, राप्ती, रामगंगा, टोंस, सोन, शारदा, केन आदि को मानचित्र पर देखिए और बताइए। उत्तर की ओर से आकर बहने वाली नदियां जैसे कि गंगा नदी, दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली, तो जैसे कि बेतवा, सोन, केन, ये नदियां दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली नदी। आपके शहर गांव के आसपास कौन सी नदी बहती है? यातायात के साधन, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए अथवा सामान ढोने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, स्टीमर, नाव, वायुयान, हेलीकॉप्टर आदि इत्यादि। आपने देखा होगा यातायात के साधनों में कुछ सड़क पर चलते, कुछ लोहे की पटरी पर चलते, कुछ पानी पर तैरते और तो कुछ हवा में उड़ते हैं। हवा, पानी और जमीन पर चलने वाले तीन यातायात के साधन के नाम बताइए। जमीन पर चलने वाले जैसे कि बस, ट्रेन, पानी पर तैरने वाले जैसे कि स्टीमर, जहाज, हवा में उड़ने वाले जैसे कि जहाज। तो ये यातायात के साधन हैं। तो हमारे प्रदेश में यातायात का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सड़क है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन करता है। क्या आप जानते हैं कि अपने प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH संख्या 2 है, यानी कि NH 2। ये कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में मिलता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो गलियारा चतुर्भुज, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का, वो कहाँ पर मिलता? तो वो झांसी। और उत्तर प्रदेश से निकलने वाला सबसे बड़ा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग NH संख्या 2 यानी NH 2। उत्तर प्रदेश के मानचित्र में झांसी को पहचानिए और ये किस रंग से लगा है? आपने रेलगाड़ी देखी होगी, कई लोगों ने तो रेलगाड़ी से यात्रा भी की। आपने, हमारे देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी सन 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चली। बहुत ही महत्वपूर्ण। हम लोग ये तो जानते हैं कि 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी चली, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1859। वेरी गुड। आपने फिल्म या टीवी पर हवाई जहाज देखा होगा, कई लोगों ने इसे हवा में उड़ते या सामने से देखा होगा।
जहाँ से हवाई जहाज उड़ते हैं उतरते हैं उसे हवाई अड्डा एयरपोर्ट कहते हैं। हमारे प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे निम्नलिखित हैं: लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ, चकेली हवाई अड्डा कानपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा। महत्वपूर्ण प्रश्न: उत्तर प्रदेश में अनेक बारहमासी नदियां, इनमें जल परिवहन के विकास की संभावना है, परंतु हमारे देश में अभी जल परिवहन का काम विकास हुआ। जानते हो आपने, प्रदेश से होकर जाने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नेशनल वाटरवे कहते हैं। इसे भी जाने। उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद लखीमपुर खीरी है तथा सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद जनपद में निवास करती। विस्तृत जनपद लखीमपुर खीरी। महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इस पाठ को दोबारा जरूर सुनना, ये आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाएगा। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। उत्तर प्रदेश के उत्तर में हमारा पड़ोसी देश नेपाल। उत्तर प्रदेश में कितने जनपद? 75। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में अत्यंत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जी हाँ, NH2। मिलान कीजिए हवाई अड्डा और स्थान: लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, बमरौली हवाई अड्डा। तो इस तरह आप मिलान करिए, पाठ को दोबारा सुनिए और इनको सही कथन के सामने गलत के सामने गलत का निशान। भाबर और तराई के पूर्व उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है, गलत। उसके दक्षिण में उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में विस्तृत घने वन पाए जाते हैं, नहीं। भारत में रेल मार्गों की लंबाई सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, जी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, जी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन कौन से राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश में बस सेवा का संचालन कौन करता है? उत्तर प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों के नाम बताएं। ये आपको खुद करना और अपने शिक्षक से जांच कराएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।